इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं पाकुड़ जिला में, जहां पर पाकुड़ नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर का संचालन हो रहा है और यहां पर डॉक्टर हैं डॉक्टर कुणाल कुमार सिंह जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट इनके अस्पताल तक पहुंच रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक अस्पताल तक पहुंच रहे हैं? अभी के मौसम में सर्दी खांसी बुखार वायरल फीवर इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये मौसमी बुखार है और अभी इसके ही पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक हम लोगों को जाने का मौका मिला। आज भी गांव में देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है, वो गांव में अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देते हैं या मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खा लेते हैं। वैसे लोग जो स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, चूंकि आप पाकुड़ जिला के काफी लोकप्रिय चिकित्सक है और आपके अस्पताल जो है पाकुड़ नर्सिंग होम जो काफी लोकप्रिय भी है, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? ऐसे लोगों में शिक्षा की कमी है। मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने गांव के निकटतम सब सेंटर और पीएससी में जाकर सबसे पहले अपना चिकित्सा कराएं और वहां से किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है नज़दीक के वहां पर अवश्य संपर्क करें। किसी भी झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेने से बचें ताकि आपके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा रहे। और सरकार से भी अपील है कि ऐसे सब सेंटर पे उपयुक्त मैन पावर और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि गरीब आदमी जो भी है या जो भी व्यक्ति हैं जो ग्रामीण के हैं उनको तुरंत दवाई और सुविधा और सलाह मिल सके। क्योंकि सर, ये एक चीज और एक सवाल हम लोग आपसे लेंगे, क्योंकि आप काफी युवा हैं और लगातार मेडिकल के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान रहा। पाकुड़ जिला में आप लंबे समय से सेवा भी दे रहे हैं। वर्तमान परिवेश में सर देखा जा रहा है, क्योंकि मेडिकल का जो प्रोफेशन है एक सेवा का पद है, डॉक्टर को सेकंड गॉड भी कहा जाता है। लेकिन इस व्यवस्था में भी देखा जा रहा है कि मेडिकल का प्रोफेशन भी कमर्शलाइजेशन होते जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कमर्शलाइजेशन या कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो भी है ये सब हमारे सिस्टम फेल्योर का नतीजा है। कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र में आम आदमी को मूलभूत सुविधा बेसिक सुविधा दिलाने में असमर्थ रहे हैं। पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल रेशियो या जो भी कहिए, और इसमें गड़बड़ी असंतुलन होने से ये सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है। अगर हर हर किसी को मूलभूत बेसिक सुविधा उपलब्ध हो तो ऐसे कमर्शियल लोग या कमर्शियल हॉस्पिटल्स बहुत ही कम नज़र आएंगे। टर्शरी सेंटर ऐसे हो सकते हैं जो अलग तरह की व्यवस्था देते हों, चिकित्सा सेवा देते हों, ऐसे लोग रहेंगे। लेकिन कमर्शलाइजेशन रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मजबूत किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर को मजबूत किया जाए और सिर्फ सरकारी डॉक्टर को बहाल करके नहीं, उपस्थित सभी डॉक्टरों का कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से चिकित्सा सेवा लेकर, खास करके क्लास 4 क्लास 3 जो भी मैन पावर हैं अपने सरकारी तंत्र या सरकारी हॉस्पिटल से रिलेटेड, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद क्लास 3 और क्लास 4 बेसिक स्तंभ होते हैं, उनको साफ सुथरा सुविधा और सेवा देने के लिए उनकी संख्या और उन्हें परमानेंट किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कोई उपाय नहीं है। जब रोगी परमानेंट है, देश परमानेंट है, राज्य परमानेंट है, जिला परमानेंट है, रोगी की संख्या बढ़ने ही वाली है, तो अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर क्लास 3 क्लास 4 ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन भर जब तक देश है तब तक आपको सेवा देनी ही देनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि 6 महीना के बाद बीमारियां बंद हो जाएंगी, ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ में लैकिंग हो रहा है।
समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कर कहीं ना कहीं एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, उनका इरेडिकेशन नहीं हो रहा है और लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि हम चिकित्सीय सेवा नहीं दें। उपयुक्त डॉक्टर से उपयुक्त कार्य लिया जाए। उपयुक्त डॉक्टर से अनुपयुक्त कार्य लेने पर फिर सेवा में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहीं ना कहीं रूप से हमें चोट ही पहुंचा रहा है। परमानेंट करना चाहिए सबको, ताकि सबका भविष्य भी सुनिश्चित हो सके। क्लास 3 क्लास 4 को तो खासकर, क्लास 3 क्लास 4 लोग भूल जाते हैं। अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है, अस्पताल में डॉक्टर के जो हाथ होते हैं वो क्लास 3 क्लास 4 ही होते हैं। क्लास क्योंकि 1 सर एक चीज और हम लोग जानना चाहेंगे जब से हम लोग मीडिया की टीम आकर के पाकुड़ जिला में विभिन्न क्षेत्र में जा करके सर्वे किया या लोगों से संपर्क स्थापित किया, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार ने एक प्रयास किया और खड़ा किया, लेकिन आज भी अस्पताल है या जो भी जो पीएचसी है या सामुदायिक केंद्र है वहां पर डॉक्टर का घोर अभाव है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। सर एक चीज और हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है एक ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सक काम अभी कर रहे हैं, जैसे किसी दिन कि कोई डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति रहा, वहां से कुछ नॉलेज गेन किया, फिर जाकर के वो गांव में अपना हेल्थ सेवा शुरू कर देता है। एक सवाल इसमें ये भी आता है सर कि ग्रामीण स्तर पर उतना बेहतर चिकित्सक का उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के चिकित्सक होते हैं वो फर्स्ट एड का काम करते हैं या प्राथमिक उपचार करते हैं। चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं और आप पाकुड़ जिला में लंबे समय से सेवा भी दे रहे हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका एक दायरा है फर्स्ट एड करने का, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण चिकित्सक होते हैं जो कि अपने लिमिट से आगे जाकर काम करते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? ग्रामीण चिकित्सक और गांव में उपलब्ध जो भी चिकित्सा सेवा है, ये जो भी नज़ारा है या मंजर है या जो सिनेरियो है, ये सब हमारे सिस्टम फेल्योर का नतीजा है। गांव में सेंटर होता है जहाँ पे एक सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर, सब कुछ है। कहीं ना कहीं इनकी उपलब्धता कम हुई है, इन दवाइयाँ कम हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये सब सिस्टम फेल्योर का नतीजा है जो ये लोग, इस तरह के लोग चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। देना चाहिए था सेविका को, मेन मल्टीपर्पस वर्कर हैं या जो भी इस तरह के वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर, मेल फीमेल हेल्थ वर्कर जो भी सरकारी तंत्र के हैं, उनको देनी चाहिए थी। उनकी संख्या की कमी की वजह से, उनकी भविष्य की अनिश्चितता की वजह से ये सब चीज़ पनप गया है। और जब तक इस सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा तब तक सरकारी तंत्र का रेफरल सिस्टम जो कहिए वो ख़राब हो चुका है। रेफरल सिस्टम सेंटर, सब सेंटर से सेंटर, सेंटर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वहाँ से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फिर लेके मेडिकल कॉलेज, ये रेफरल सिस्टम है। इससे जो है पेशेंट का फ्लो इस तरह होता है और फ्लो बैक भी इसी तरह होता है। ये सिस्टम बर्बाद हो चुका है। इस सिस्टम को जब तक शुरू नहीं किया जाएगा या इसको बनाया नहीं जाएगा तब तक इस तरह की सेवा चलती रहेगी। जैसे आप समझ लें कि गांव में, शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर या टोटो बोलते हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में, वो बहुत सारे क्यों हो गए? क्योंकि सरकार ने बस चलाना बंद कर दिया है। गांव से गांव बस भी चलती है, ऐसी बात नहीं। स्टेट बस गांव से गांव पूरे शहर में भी चलती है। आप जहाँ ऐसी सुविधा नहीं होगी वहाँ ऐसे लोग, ऐसे तो सवारी लोग को तो जाना है, तो कैसे जाएंगे? इस तरह के ही माध्यम से जाएंगे। ठीक उसी तरह ये भी इसी तरह की बात तो समझने की आवश्यकता है। जहाँ पे ये कड़ी टूट गई है, उस कड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है, मैन पावर को लाने की ज़रूरत है, और हम लोग फिर वापस इसी तंत्र को मजबूत कर सकेंगे। निश्चित तौर पर सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि पाकुड़ जिला के पाकुड़ नर्सिंग होम जो है काफ़ी लोकप्रिय नर्सिंग होम है, जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे उनको स्वस्थ रहने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अगर वो आकर के पाकुड़ नर्सिंग होम में स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? इसका थोड़ा लोकेशन और स्वस्थ रहने का उपाय। हमारा लोकेशन वेबसाइट पर गूगल गूगल पे पाकुड़ नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर डालेंगे, वहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, फ़ोन नंबर उपलब्ध है, लोकेशन भी है। आप उस लोकेशन के थ्रू आ सकते हैं। और सबके पास स्मार्टफोन है
और उसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप फ़ोन करके नंबर लगा सकते हैं और आ सकते हैं और हमसे स्वास्थ्य सेवा ले सकते हैं। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब डॉक्टर कुणाल कुमार सिंह जी, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिए। और डॉक्टर साहब का कहना है कि कहीं न कहीं सरकार को भी अपने इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जो इस व्यवस्था में जो कमी है या त्रुटि है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, चूँकि ग्रामीण स्तर पर कुशल चिकित्सक ना होने के वजह से ही ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं, लोगों का जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन उनके लिए भी एक नसीहत है कि बेहतर ढंग से वो प्राथमिक उपचार ही करें। अगर किसी तरह का क्रिटिकल समस्या होता है तो कुशल चिकित्सक के बीच उन्हें रेफर करें। खास करके सुदूरवर्ती इलाके के लोगों के लिए डॉक्टर कुणाल जी का एक संदेश भी है कि अगर आपको किसी तरह का समस्या हेल्थ से रिलेटेड होता है तो आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। अगर वहां पर आपके समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तर पर आप आएंगे तो यहाँ पर सदर अस्पताल में भी कुशल चिकित्सक की व्यवस्था की गई है। अगर आप पाकुड़ नर्सिंग होम में भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर कुशल चिकित्सक के देखरेख में आपको बेहतर सेवा मिलेगी। मैं दीनदयाल